नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज का लेक्चर हमारा है वो होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जब इस प्रतिबिंब का निर्माण करो तब अपने हाथ के अंदर स्केल और पेंसिल रखना और जो दूरियाँ हैं वो बराबर लेनी है आपको स्केल और पेंसिल से, और तभी ही आपके जो प्रतिबिंब है वो सही बनेंगे, नहीं तो आपके प्रतिबिंब सही नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए प्रतिबिंब थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम दूरी ले लेते हैं, ये वाली F है अपनी और ये वाली है, हाँ अब बराबर है तो ये वाली C हो जाएगी और ये वाली यहाँ पर O है। ठीक है, तो आपको OF और CF की जो दूरी है वो बराबर लेनी है ताकि आपका प्रतिबिंब है वो सही बनेगा। अब हमने पढ़ा था एक किरण जो होती है अभिलंब किरण, जो वक्रता केंद्र से जाती हैं और उसी पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये होती है अभिलंब किरण। तो चलो एक अभिलंब किरण आई, ठीक है, तो वो दर्पण से टकरा कर वापस उसी बिंदु से गुजरेगी। पहले वीडियो में हमने पढ़ रखा है ये वाली चीज़। अब उसके बाद एक किरण और आई जो यहाँ पर टकराई, कहाँ पर, यहाँ पर टकराई और सॉरी यहाँ पर देखो अभिलंब हमने इसको माना है तो एक किरण यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे आएगी और उतना का उतना कोण बना के यहाँ से चली जाएगी। थोड़ा सीधा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद एक किरण और आई यहाँ से और वो भी उतना का उतना कोण बना के यहाँ से चली गई। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। हमारा जो कटान बिंदु है वो यहाँ पर आया है, यानी कि यहाँ पर मैंने कहा था थोड़ा मेरे फर्क रह सकता है, तो यहाँ पर जो कटान बिंदु आया है वो F पर आया है, यानी कि फोकस बिंदु पर आया है कटान बिंदु। इसका मतलब फिक्स हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। जो ये वाली दो किरणें आई हैं इसको हम तिर्यक किरण बोलते हैं और जो ये वाली किरण है उसको हम अभिलंब किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका ये कोण I और ये इसका कोण है वो R है, वो दोनों आपस में बराबर हैं और इसका भी एक अभिलंब होगा, यहाँ पर कहीं भी बना सकते हो आप। तो ये दोनों कोण हैं वो बराबर होंगे I और R, पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं हम। तो इसका मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी मैं इसको ऐसे तीर से बता रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। अब प्रतिबिंब होगा कैसा, देखो किरणें वास्तविकता में मिल रही है, हमें आभास तो नहीं हो रहा है, हम मिला रहे हैं वास्तविकता में। आभास यानी कि पीछे हम डैश डैश लगाने से जो हमें केवल उसका आभास हो एक मन में कि हाँ पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आगे तो नहीं बन रहा। इसके तो आगे बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये कौन सा होगा, प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो वास्तविक को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रियल प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि वास्तविक थोड़ा लंबा नेम है ना। चलो रियल प्रतिबिंब बनेगा। अब बनेगा कैसा, देखो यहाँ पर बिंब कहाँ से आई, अनंत से। बिंब यहाँ थी, यहाँ कहीं होगी बिंब, चलो जहाँ भी प्रतिबिंब यहाँ पर बना है नीचा, यानी कि इसको प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है हमेशा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। अब आपको बताना है प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उसका आकार क्या होगा। आकार जो होगा वो अत्यधिक छोटा होगा। यहाँ पर देखो हमने जो बनाया है उसमें थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो हाथ से बनाया है इसलिए क्या होगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो सकती है। बाकी प्रतिबिंब वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। ठीक है, उसके बाद देखो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड जो आता है पॉइंट वो आता है अपना, हाँ सेकंड पॉइंट है जब बिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो, यानी कि ये वाला अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के मध्य हो क्या, बिंब यानी वस्तु, ध्यान रखो भाई। तो यहाँ पर हम अपना बना देते हैं अक्षेश और यहाँ पर बना देते हैं दर्पण और यहाँ पर सब कुछ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो नामांकन है वो कर देते हैं, इसको दे देते हैं बिंदु F और इतनी की इतनी दूरी लेनी है आपको बिंदु C। ठीक है, शायद दूरी बराबर होनी चाहिए, फिर देखते हैं हाथ से बनाया तो क्या होता है। अब देखो बिंब को कहाँ रखना है, अनंत और इस C के मध्य, तो हम बिंब को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बिंब को ऐसे रख दिया। अब बिंब से एक किरण जाएगी सीधी सीधी दर्पण से टकराएगी और कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो एक जो किरण आएगी वो आएगी अपनी किस बिंदु से आएगी, देखो एक जो किरण है वो आएगी अपनी वक्रता बिंदु से।
तो यहाँ पर जो वक्रता बिंदु है हमने बनाया है वो वक्रता बिंदु है वो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, डिस्टेंस है वो बराबर नहीं रखी, जिसके कारण थोड़ा प्रतिबिंब हिल जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा वक्रता केंद्र जो है वो इसके बराबर यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। अब यहाँ पर एक किरण है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, यानी कि यहाँ से जाएगी और यहाँ टकराएगी और वापस कहाँ आ जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी रास्ते वापस आती है, तो यहाँ से गई वापस टकरा कर वापस उधर से चली गई। अब देखो दोनों किरणें मिली कहाँ पर हैं भाई, कहाँ पर मिली, जल्दी बताओ कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी भाई किरणें सर, यहाँ मिल रही हैं। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है बीच में, देखो ये जो तीर है उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। कितना छोटा बना, पिछले वाले में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी क्योंकि जो लाइन है वो सीधी नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि हाथ से डिजाइन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब आप सब बताओगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सभी बताओ, चलो कमेंट करो फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर है वो प्रतिबिंब, यानी कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, प्रतिबिंब है जो बनेगा कहाँ पर, एफ व सी के का मध्य में बनेगा। कहाँ बनेगा, मध्य में बनेगा। फिर देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा, कैसा बन रहा, रियल बन रहा भाई। कैसा है, छोटा है, पिछले वाले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, लेकिन है क्या, छोटा। पिछला वाला तो अत्यधिक छोटा था। हाँ, दिख तो ये छोटा रहा है, वो कैसे हो गया सर, क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ भाई, कितनी बार बताऊँगा। चलो तीसरी बात, तीसरा जो प्रतिबिंब निर्माण है वो कुछ अनोखा है, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर हो, सी बिंदु पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो कहाँ बनेगा जी सर, यहाँ बनेगा। लो भाई कहाँ बनेगा, यहाँ पर रजत पदार्थ पॉलिश कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम एफ बिंदु दे देते हैं और इसके बराबर यानी कि यहाँ पर सी बिंदु आ जाएगा। तो आपको नाप के करना है, नहीं तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। फिर मत कहना सर आपने गलत बताया, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आप खुद गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर हम बिंब को खड़ा कर देते हैं, भाई बिंब जी खड़े हो जाओ। ठीक है, फिर यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण फोकस बिंदु से जा रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से पेंसिल से करना है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो अपना एकदम सही बना है, क्योंकि बहुत इजी था। देखो यहाँ पर क्या बना, देखो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा क्योंकि यहाँ पर किरणें दोनों टकरा रही हैं। तो देखो प्रतिबिंब के लिए क्या स्थितियाँ आई हमारे पास, चलो देखो 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 देखो। तो प्रतिबिंब है अपना वो कहाँ बनेगा भाई, सी पर ही बनेगा सर। कैसा होगा, रियल होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। साइज क्या होगी भाई, इसमें जितनी बिंब की साइज थी उतनी की उतनी इसकी भी होगी, यानी कि वस्तु 5 इंच की थी तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 इंच का। जब वस्तु वक्रता बिंदु पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता बिंदु पर हो। तो चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर पे अपना, जब बिंब कहाँ हो, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य हो। चलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। तो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत अच्छा सा आपको कुछ सिखाया है। तो यहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, पता नहीं, चलो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर ये बिंदु ओ हो गया, इधर पीछे पॉलिश कर देते हैं रजत पदार्थ की, और अभी हम किरणों को लड़ाते हैं। एफ यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या बोला है, वस्तु है वो सी व एफ के मध्य होनी चाहिए। चलो वस्तु को यहाँ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजर जाएगी, आप ही बताओ भाई, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरण फोकस से जाएगी, कहाँ से गुजर जाएगी,
सीधी सी यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये किरणें गुजरी। अब देखो किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, किरणें कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे ये किरणें तो सी पर मिल रही हैं, सी पर नहीं मिल रही, सी पर तो पिछली बार मिल गई। इस बार जो किरणें मिल रही हैं वो सी से थोड़ा दूर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ होना है। आप घर पे भले ही ट्राई करना, आराम से बनेंगे आपसे प्रतिबिंब। बस सीख लो आपको करना क्या है, बस वो हो आपको आना चाहिए, बाकी तो आप माहिर हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत व सी के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। और जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो कैसी होगी, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये आप समझ गए। अब बात आती है नेक्स्ट प्रतिबिंब कैसा होगा उसके बारे में। तो नेक्स्ट 5वें नंबर पर जो प्रतिबिंब है, जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब फोकस बिंदु पर हो, फोकस बिंदु पर हो। जब बिंब फोकस बिंदु पर हो तो कैसा बनेगा, चलो फटाफट देखते हैं। यहाँ पर ये अपना दर्पण और यहाँ पर ये अपना एफ बिंदु, यहाँ पर अपना सी बिंदु। जब जब बिंब एफ पर हो, जब बिंब एफ पर हो तो यहाँ पर बिंब है अपनी, यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। और एक किरण जो सी से आई, कहाँ से, वापस सी से ही चली जाएगी। और दूसरी किरण जो ध्रुव से टकराही तिर्यक किरण है वो भी वापस उसी कोण से निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किरणें कहीं पर मिल नहीं रही हैं, किरणें कहीं पर भी काट नहीं रही आपस में। तब आप समझ गए होंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसा बनेगा। प्रतिबिंब, किरणें मिल ही नहीं रही, यानी कि प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा होगा, रियल होगा और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, देखो साइज तो यहाँ पर दिख नहीं रही, अनंत पर बन रहा है, किरणें बहुत फैल रही है, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब है वो यहाँ से बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। तो समझ गए। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लास्ट है इसका 6 मैंने बताए थे, 6 के 6 पूरे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये अपना है दर्पण, यहाँ पर ओवरलेप किया हुआ है, लेप 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 लेप। और यहाँ पर फोकस बिंदु, यहाँ पर वक्रता बिंदु। और अब हम किरणों को लड़ाते हैं, ये वाला ओ बिंदु है और यहाँ पर पीछे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु है उसको हम ले रहे हैं फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य, यानी कि यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, वस्तु को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट किरण इधर जाएगी, कहाँ से, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से ध्रुव से टकराएगी, तिर्यक किरण है तो कुछ ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, और तीसरी किरण वक्रता बिंदु से आएगी और वक्रता बिंदु पर वापस चली जाएगी। तो किरणें मिल नहीं रही, लेकिन जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें हमको एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती दिखेगी। उस बिंदु पर अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ी तिरछी बन रही किरणें, क्योंकि हाथ से सही नहीं लिखा जाता, इसलिए आप जब बनाओगे तो आपके एकदम सही बनेगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है भाई। तो कैसा होगा, आभास होगा, केवल दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि केवल आभास होगा। तो प्रतिबिंब है वो कौन सा हो जाएगा भाई, आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। और प्रतिबिंब देखो पीछे बनेगा, उसी एक्सिस पे बन रहा है तो सीधा भी बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा, अनलिमिटेड बड़ा। तो ये था आज का टॉपिक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने जैसा बताया आप घर पे पेन पेंसिल से सबसे ट्राई करना, अच्छे से स्केल से दूरी माप के, तो आपके जो है सारे प्रतिबिंब सही हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। धैर्य रखो, बस सब कुछ मिलेंगे। अब अगर आप बात करें अवतल दर्पण के उपयोग की, तो अवतल दर्पण को आपको पता होना चाहिए कहाँ का उपयोग होता है। तो देखो सबसे पहले जो होते हैं सैटेलाइट, यहाँ डिश एंटीना जो होते हैं, एंटीना जो होते हैं डिश, टीवी के डिश होते हैं आपके, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, जो भी, सॉरी नोकिया की टीवी नहीं होती यार, क्या बात कर रहे हो सर, सॉरी वीडियोकॉन, सॉरी।
तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण लगे होते हैं जो उपग्रहों से, जो ऊपर से रडारों से ऊपर से जो उपग्रह सैटेलाइट लगे हुए हैं वहाँ से क्या आती है, किरणें आती है, उनको ये अभिग्राही करके एक जगह इकट्ठा करके, जो आपके इसके आगे एक माइक लगा होता है, छोटा सा माइक नहीं कैमरा बोलते हैं उसको, उसके अंदर भेज के हमको कुछ नया नया बताता है। कोई तारक मेहता देखता है, कोई फिल्में देखता है, कोई न्यूज़ देखता है, जो भी देखता है। फिर दूसरी बात है, इसका उपयोग जो होता है वो होता है परावर्तक टेलीस्कोप में, जो टेलीस्कोप लगे होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी इसका उपयोग होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है, इसका उपयोग होता है वो होता है सेविंग दर्पण में, जो हम सेविंग कराने जाते हैं वहाँ पर दर्पण लगे होते हैं, उसके अंदर भी सेविंग करने के लिए जो दर्पण होता है उसके लिए, उसमें भी अवतल दर्पण होता है। और गाड़ियों में जो होता है, मोटर गाड़ियों में जो होता है, मोटर गाड़ी, ठीक है ना, मोटर गाड़ियों में जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, इसका उपयोग वहाँ भी होता है। और दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, दांतों के अंदर किसी के कीड़े फंस रखे होते हैं ना, उसको देखने के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अवतल दर्पण के उपयोग एंटीना डिश में, टेलीस्कोप में, सेविंग दर्पण में, गाड़ियों की मोटर गाड़ियों में, और दंत विशेषज्ञ उपयोग करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे से आगे शेयर कर देना और हमारे साथ बने रहना। थैंक यू, धन्यवाद।